आओमोरी प्रांत के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। सोचिए कितना तेज है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। भूकंप का केंद्र जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में 2700 घरों में बिजली गुल हो गई। आओमोरी शहर में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। आओमोरी ब्रीफ से सड़क ढहने से एक और हक्काइडो गिरने से 2 लोग घायल हुए। इसके बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने आओमोरी, इवाते और हक्काइडो प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। इससे पहले तीव्रता 7.6 बताई गई थी। आओमोरी में सुनामी की छोटी लहरें आनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल इनकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तक ही है, लेकिन एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बाद में ये लहरें और ऊंची उठ जाएंगी। पूर्वी तटों पर पहुंच सकती हैं। 3 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक मैप के माध्यम से कि कैसे जापान में आया है भूकंप, कहां पर उसका केंद्र था। तीव्रता 7.5 थी। आप समझ सकते हैं ये कितना विनाशकारी होगा। भूकंप का केंद्र उत्तरी तट से यहां पर समुद्र में था, जो हम आपको दिखा रहे हैं, और 7.6 तीव्रता की विनाशकारी भूकंप माना जाता है। ये 7.6 की तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। हम आपको जगह भी वो बता रहे हैं। उत्तरी तट से दूर था और इससे भयंकर तबाही हुई है। जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट पर बसा हुआ है और इसकी वजह से जब टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं तो भूकंप आता है। ये तो आपको पता ही है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। जब भूकंप आया था तो कैसे पूरा ऑफिस हिल रहा था। आप देखेंगे कि यहां एक बोर्ड लगा हुआ है जो लगातार शेक कर रहा है, हिल रहा है। वजह क्या है? 7.6 तीव्रता का भूकंप बहुत तेज रफ्तार के साथ होता है। ऑफिस में रखे हुए टेबल, चेयर और सारी चीजें हिल रही हैं। पूरा ऑफिस हिल रहा है। ये देखिए, ये जो एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ये पूरा फ्लावर पॉट हिल रहा है। जहां भी आप ये देखेंगे, यहां पर जो मॉनिटर है ये हिल रहा है, यहां का जो मॉनिटर है ये हिल रहा है। आप ये देखेंगे बॉटल का जो पानी है ये भी हिल रहा है। इससे पता चलता है कि 7.6 की तीव्रता वाला भूकंप कितना विनाशकारी था, जिसको जापान झेल रहा था। और अब चलिए और कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब ये सड़क की तस्वीरें हैं, रोड पर कैसे गाड़ियां हिल रही थी वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखेंगे ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर है, ये गौशाला की तस्वीर है जिसमें गायें आपको दिख रही हैं। ये सीसीटीवी लगा हुआ है क्योंकि भूकंप था तो पूरा इलाका ही हिल रहा था, धरती ही हिल रही थी, तो जो ऊपर कैमरा लगा हुआ था वो भी हिल रहा था। ये गौशाला की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे कि पूरा कैमरा शेक कर रहा है, पूरा इलाका हिल रहा है। तो 7.6 की तीव्रता का जो भूकंप जापान में आया हुआ है। अब अगली उससे जुड़ी तस्वीर आ गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे ये कोई शॉप है चलती फिरती, छोटी जो लगाते हैं शहरों में। अब वो आपको पूरी कार सड़क किनारे हिलती हुई दिख रही है। तो ये तस्वीर बताती है कि जापान में ये कितना खतरनाक भूकंप था। ये पूरी कार हिल रही है। तो अब चलिए आगे कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको बताएंगी कि ये भूकंप कितना भयावह था। अब आप देखेंगे पूरा अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आपको चीज़ें हिलती हुई दिख रही होंगी। ये कोई रिकॉर्ड करता हुआ शख्स यहाँ जा रहा है। ये मूविंग वीडियो है और इससे आपको पता चलेगा कि 7.6 की तीव्रता वाला भूकंप जो जापान में आया हुआ है ये कितना खतरनाक है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जापान में जो भूकंप आया है, 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया है, वो कितना भयावह था। तो ये पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा था, ऑफिस के अंदर सारी चीजें हिल रही थी। अब मैं तीनों तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में आपको दिख रहा होगा ऑफिस कैसे, कहां पर है, ऑफिस के अंदर रखे हुए फूल और दूसरी चीजें। दूसरी तस्वीर जिसमें 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, गौशाला के अंदर कैसे तस्वीरें सीसीटीवी के हिलते हुए, सीसीटीवी ने ये तस्वीरें रिकॉर्ड की, इससे भयावहता का पता चलता है। तीसरी तस्वीर भी हम आपको जापान से ही दिखा रहे हैं। इसमें भूकंप की वजह से सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर में हालांकि लहरें जो अभी उठ रही हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर अभी ये हालात हैं, आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो काफ़ी जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठ सकती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं। जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा हुआ है।
टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से, असल में आपस में टकराने की वजह से, क्योंकि वो तैरते रहते हैं मैग्मा के ऊपर, तो आपस में टकराएंगे तो भूकंप आएगा। 1500 से ज्यादा भूकंप जापान में हर साल आते रहते हैं। दुनिया के कुल भूकंप का 18% सिर्फ जापान में आता है। जापान में 100 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। जापान में भूकंप को बढ़ावा ये ज्वालामुखी भी देते हैं। जब वो ज्वालामुखी फटता है तो आसपास के इलाके में, मतलब जो एरिया होता है उसमें कंपन होता है। दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं और यही कारण है कि जापान इतना सेंसिटिव है इस तूफान के लिए, माफ कीजिए, भूकंप के लिए। और वो भूकंप जब आता है तो काफ़ी तेज, कई ऐसे भूकंप हैं जो पूरे साल महसूस किए जाते हैं, उनकी तीव्रता कम होती है, 3 या 4 के बीच में होते हैं, कभी कभी 2 या 2.5 के बीच में होते हैं, लेकिन ये भूकंप लगातार आते रहते हैं। अब की बार वाला भूकंप इसलिए खास हो जाता है, और खास क्या, ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है, क्योंकि 7.5 से ज़्यादा इसकी तीव्रता थी, 7.6 थी। ये कोई पहली बार नहीं है कि भूकंप से जापान की धरती हिली हुई है। हम आपको बता ही रहे हैं, आप खबरों में भी सुनते होंगे, इससे पहले भी कई बार भूकंप जापान में तबाही मचा चुका है। 1 सितंबर 1923 को ओशिहामा आइलैंड्स पर 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से 1,43,000 लोग मर गए थे। आप सोचिए। 20 सितंबर 1498 में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। सुनामी से 31,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 15 जून 1896 के साल में चलिएगा तो भूकंप की तीव्रता थी 7.2। 22,066 लोग इसमें मर गए थे, जो रिकॉर्ड पे है। 11 मार्च 2011 को 9 की तीव्रता वाला भूकंप, वो आपको याद होगा, 18,000 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो ये एक पूरी अपडेट है कि क्यों आते हैं भूकंप और कब कब आए। कोई शॉप है चलती फिरती छोटी जो लगाते हैं शहरों में, अब वो आपको पूरी कार सड़क किनारे हिलती हुई दिख रही है। तो ये तस्वीर बताती है कि जापान में ये कितना खतरनाक भूकंप था। ये कार, पूरी कार हिल रही है। तो अब चलिए आगे कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको बताएंगी कि ये भूकंप कितना भयावह था। अब आप देखेंगे पूरा अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आपको चीज़ें हिलती हुई दिख रही होंगी। ये कोई रिकॉर्ड करता हुआ शख्स यहाँ जा रहा है। ये मूविंग वीडियो है और इससे आपको पता चलेगा कि 7.6 की तीव्रता वाला भूकंप जो जापान में आया हुआ है ये कितना खतरनाक है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जापान में जो भूकंप आया है, 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया है, वो कितना भयावह था। तो ये पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा था, ऑफिस के अंदर सारी चीज़ें हिल रही थी। अब मैं तीनों तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। पहली तस्वीर में आपको दिख रहा होगा ऑफिस कैसे कांप रहा है, ऑफिस के अंदर रखे हुए फूल और दूसरी चीज़ें। दूसरी तस्वीर जिसमें 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, गौशाला के अंदर कैसे तस्वीरें सीसीटीवी के हिलते हुए, सीसीटीवी ने ये तस्वीरें रिकॉर्ड की, इससे भयावहता का पता चलता है। तीसरी तस्वीर भी हम आपको जापान से ही दिखा रहे हैं। इसमें भूकंप की वजह से सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर में हालांकि लहरें जो अभी उठ रही हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर अभी ये हालात हैं, आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो काफ़ी जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठ सकती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं। जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से, असल में आपस में टकराने की वजह से, क्योंकि वो तैरते रहते हैं मैग्मा के ऊपर, तो आपस में टकराएंगे तो भूकंप आएगा। 1500 से ज़्यादा भूकंप जापान में हर साल आते रहते हैं। दुनिया के कुल भूकंप का 18% सिर्फ जापान में आता है। जापान में 100 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। जापान में भूकंप को बढ़ावा ये ज्वालामुखी भी देते हैं। जब वो ज्वालामुखी फटता है तो आसपास के इलाके में, मतलब जो एरिया होता है उसमें कंपन होता है। दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं और यही कारण है कि जापान इतना सेंसिटिव है इस तूफान के लिए, माफ कीजिए, भूकंप के लिए। और वो भूकंप जब आता है तो काफ़ी तेज, कई ऐसे भूकंप हैं जो पूरे साल महसूस किए जाते हैं, उनकी तीव्रता कम होती है, 3 या 4 के बीच में होते हैं, कभी कभी 2 या 2.5 के बीच में होते हैं, लेकिन ये भूकंप लगातार आते रहते हैं। अब की बार वाला भूकंप इसलिए खास हो जाता है, और खास क्या, ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है, क्योंकि 7.5 से ज़्यादा इसकी तीव्रता थी, 7.6 थी। ये कोई पहली बार नहीं है कि भूकंप से जापान की धरती हिली हुई है। हम आपको बता ही रहे हैं, आप खबरों में भी सुनते होंगे, इससे पहले भी कई बार भूकंप जापान में तबाही मचा चुका है। 1 सितंबर 1923 को ओशिहामा आइलैंड्स पर 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से 1,43,000 लोग मर गए थे। आप सोचिए।
20 सितंबर 1498 में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। सुनामी से 31,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 15 जून 1896 के साल में चलिएगा तो भूकंप की तीव्रता थी 7.2। 22,066 लोग इसमें मर गए थे, जो रिकॉर्ड पे है। 11 मार्च 2011 को 9 की तीव्रता वाला भूकंप, वो आपको याद होगा, 18,000 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो ये एक पूरी अपडेट है कि क्यों आते हैं भूकंप और कब कब आए।